बच्चों गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव राम किसका जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका गुरु का जान कर प्यारे। 19 जुलाई हो गई। कल के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इतने लोग नरनारी यहाँ आ गए कि गोमती नदी में भी नहाना मुश्किल होगा। ऐसी परिस्थिति में लोगों को पंच स्नान करना चाहिए। एक लोटा लेकर और पानी ऊपर छिड़क लेना, कपड़े बदल लेना, स्नान आपका हो गया। जब जैसी स्थिति हो तब तैसा। अब इस समय पर ऐसी स्थिति है, ये घाट खाली रहेगा नहीं, सबको परेशानी होगी। जहाँ पर जल नहीं रहता है वहाँ लोग मिट्टी से स्नान कर लेते हैं, बालू को झाड़ देते हैं, ऊपर में छिड़क लिया, स्नान हो गया। इस तरह से समय समय पर लोगों ने अपने शरीर शुद्धि के महात्माओं ने भी रास्ते लगाए कि यहाँ भी जब जैसी जरूरत पड़े पंचा स्नान कर लो। एक कपड़ा भिगो और सब बदन में ऐसे करके पहुंच लो, बस स्नान हो गया। महात्मा भी ऐसे ही करते थे। जब जैसा समय मिले, आप तो गृहस्थ में रहते हो, सब तौर तरीके समझना चाहिए। और हमारी तरफ से तो ये है, स्नान करो न करो हमेशा शुद्धि है। हमको ही इसके नहीं हो तो आपको लगे तो लगे, अपने को ये सब कुछ नहीं। वो तो भजन करना है, वो असली चीज है। बाकी जो आपने कर्म किया है उससे सुस्ती आती है, आलस आता है, तंद्रा आती है, तो उसके लिए थोड़ा सा ऐसा स्नान मुंह धोना ये सब करना पड़ता ताकि सुस्ती निकल जाए और भजन बन जाए। मूल असली काम है भजन का, और वो सब लोगों ने भजन करना। जो सच्चा भजन था वो तो दिया छोड़ और झगड़ालू भजन करने लगे, जिससे तमाम प्रकार की लड़ाइयां शुरू हो जाए, खूनेजी हो जाए, कत्लेआम हो जाए, वो तो करने लगे। लेकिन सच्चा जो भजन था, सुख शांति देने वाला, आराम और आनंद का और कल्याण करने, वो तो आप उसको भूल गए, उसको तो छोड़ दिया या आपने उसको फेंक दिया कि तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। तो वो तो अब जब तक कि अब महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक वो सच्चा भजन नहीं हो सकता। यही झगड़ालू करते रहोगे तो इससे अपना और उलझ जाओगे, फंस जाओगे। ये मनुष्य मंदिर है, उसने एकमात्र भजन के लिए आपको नर नारियों को दिया। अपना छाता लगा लो या मोमजामा ऊपर डालो, एक दूसरे को मोमजामा फैला करके और बैठे रहो। छाता अपना अपना निकाल लो और मोमजामा इधर। बरसात भी होगी तब भी सुनोगे, गर्मी होगी जब भी सुनोगे, जाड़ा होगा जब भी सुनोगे।
सत्संग का मतलब ही यही है कि बरसाए जला कुछ नहीं, सत्संग होना चाहिए। यह है सत्संग, ये बदसंग नहीं है, सत्संग है। और जीवात्मा को सत्य के साथ जोड़ने का भजन, यह है सत्संग। तो मनुष्य मंदिर जो आपको दिया गया था, मंदिर इसलिए कहा गया था जिस्मानी मस्जिद की खुदा की आयतें हर वक्त ऊपर से उतर रही है और दोनों आंखों के बीचों बीच जो रूह जो जीवात्मा सूरत बैठी है वहां तक आ रही है। अब महात्माओं ने तो कहा था कि तुम उन आयतों को, उन देववाणियों को तुम कान लगा करके सुनो कि वो क्या बोल रहा है। वो बात कर रहा, बात होती है, बात, वाणी तो वाणी है और बाजा तो बाजा है, दूर होने के कारण बाजा। बाकी उसमें जब अंदर प्रवेश हो जाओ तो पानी है, वाणी। वो कुछ कह रहा है, उसे सुनना है और दूर हो तो बोध नहीं होता, जब लय हो जाते हो तो पता चलता। इसलिए उस मंदिर की जिस्मानी मस्जिद की इसकी शक्ल ऐसी है और लोगों की शक्ल तो दूसरी तरह की, इसकी तो सीधी ऐसी है। मनुष्य मंदिर इस लोक में सबसे महत्वपूर्ण है और वो एकमात्र इसीलिए दिया गया है क्योंकि तुम ऊंचे स्थान पर बैठे हो और जीवात्मा को अपनी तुम घाट पर ले आओगे और सीढ़ी पर चढ़ जाओगे। तो घाट पर बैठोगे तभी सीढ़ी मिलेगी, जब तक घाट नहीं मिलेगा तब तक सीढ़ी नहीं मिलेगी। तो सीढ़ी किसकी बनाई है? बहुत रेशम क्या है, मखमल क्या है, सिंगमरमर क्या है, इतना चिकना चमकीला सीढ़ी है शब्दों की, नाम की सीढ़ी है। बाजों की सीढ़ी बना रखी है कि एक सीढ़ी पर चढ़ो, मुकाम पर पहुंचो, दूसरी सीढ़ी पर पढ़ो, दूसरे मुकाम पर, तीसरी सीढ़ी पर चढ़ो तो तीसरे मुकाम पर। इसी तरह से उसने सीढ़ी दर सीढ़ी आपको चढ़ने के लिए बना रखी है और कहा है कि जो इस पर चढ़ता है उतरता चढ़ता उसके पास जाओ, वो मिल जाए, तभी तुम सीढ़ी पर चढ़ सकोगे। अगर वो चढ़ने वाला नहीं मिलेगा तो नहीं जा सकते। तो आपको ये प्रयास करना चाहिए कि कहीं न कहीं महापुरुष उस सीढ़ी पर आने जाने वाले मिल जाए, जो सीढ़ी पार बनाई है और सागर से पार होने, उस पर चढ़ गए तो पार उतर जाओगे और उस पर नहीं चढ़े तो पार नहीं जा सकते। तो कल आपको ये बताया था कि काशी जी में जब उन्होंने 24 साल की अवस्था के अंदर ही उन्होंने प्राप्त कर लिया और गुरु थोड़े पहले मिल गए होंगे, पहले थोड़े मिले होंगे, 18 में मिल गए होंगे, 20 में मिल गए होंगे। गुरु मिले तो बगैर काम नहीं हो सकता है, तो गुरु मिल गए। तो जब उन्होंने इस घट में घाट का और घाट का जब रास्ता बताया दिया तो घाट पर बैठे तब घट का भेद जाना, जब तक घाट पर नहीं बैठे तब तक कैसे वो भेद मिलता। तो करते गए रोज प्रति। उन्होंने कहा मैंने तो कभी नागा किया नहीं। इसी तरह से करते करते जब उन्होंने प्राप्त कर लिया और पूर्ण समर्थ तो दूसरे को भी करा दिया। फिर यहां से किसी से कहने सुनने की बात नहीं, बस चले घर बार सब छोड़ के चल दिए। तो कोई ये थोड़ी था कि कोई भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं कि कोई गरीब थे, ये तो उस परिवार में थे जो संपन्न था। लेकिन अब ये है कि जो होना होता हो जाता, चले कि आत्माओं का कल्याण होगा किसी तरह से निकल। अब इन्होंने सोचा कि भाई काशी तो विद्वानों का यानी घर है,
तो यही लोगों को बताया जाए तो जल्दी समझ जाएंगे। और लोग जरा तो लोग बताया उल्टा हो गया, और जितने विद्वान थे उनके विरोधी बन गए। और खुद भी न जाए, दूसरों को भी अपनी तमाम संस्थाएं उनकी थी उनको रोक दिया न जाए। अब जिसको पार जाना है, जिसको मिलना है वो मिल जाएगा, रहने वाले रह जाएंगे बस ऐसे। तो कल आपको बताया कि उनका विरोध है किस बात किस तौर तरीके से किया, लेकिन महात्मा समर्थ होते हैं, वो तो सबको जीव जानते हैं, वो तो आजाद जानते थे। वो किस तरह से शिक्षा देते हैं, अपने को कितने दीनहीन, अपने को कितने छोटे रहते हैं, उनसे छोटा कोई नहीं बन सकता, इतने छोटे रहते हैं। और जो छोटा होगा वो महलों में कहीं भी घूमता है, उसकी कोई रोक टोक नहीं। चींटी महलों में खंभों पर फर्श पर आती जाती रहती है, उसको कोई नहीं रोकता, और तो कोई नहीं जा सकता, जो चींटी छोटी है। ऐसे ही छोटा हो जाए तो इधर भी सब प्यार करते और उधर चला जाएगा। छोटा दिन होगा, दिन कहते सबसे छोटा कि हम कुछ नहीं है, न कुछ जानते न कुछ है। दिन उसको कहते हैं जिसमें कोई घमंड जरूर नहीं। तो कहते हैं अपने को इतने छोटे हो गए, कोई क्या कर सकता। फिर उन्होंने प्राप्त कराया, तो इन्हीं में से जो इनको शुरू में ही जिन्होंने सलाह दी थी कि इनको मारो, इनको देखो, इनको समझो, इनको ये करो, इनको ये करो, और वो मतलब ये वहां गए और वहां बैठ गए। उन्होंने जब उन्होंने सुनाना शुरू किया तो बच्चों एक आधो प्रश्न को जानकारी के लिए पूछा बच्चों। अब वो धीरे 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 उन पर नशा चढ़ा गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए। तो जो प्रमुख थे, झगड़े थे, जो जड़ थे, जो अपने को वहां काशी में विद्वान कहते थे, वही वहां फंस गए। तो ऐसा जाल है कि जब फंसा लेते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है उससे निकलना। वो आत्माओं को ऐसा जगा देते हैं कि निकल ही नहीं सकते, उससे निकाल लेते हैं अंधेरे से, वो जाने में कर देते हैं। फिर दुनिया का राही तो दुनिया का रहता ही नहीं, दुनिया किसको कहते हैं। ऐसे ऐसे विद्वान, और उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में उनको प्राप्त करा दिया। और वही विद्वान जिनको लोग ये कहते थे ये शास्त्रों की ज्ञाता है, तो शास्त्रों मानते वही खुल्लम खुल्ला कहते हैं शास्त्र से कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं जानते, न जीव का कल्याण कर सकते। खुद लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है। पढ़ते पढ़ते हमने जन्म गवा दिया, वो कहते हैं पढ़ते पढ़ते हमने जन्म गवा दिया, जरा सा भी निगाह नहीं आई, निगाह में नहीं आया, आंख का नाम निशान नहीं खुली, और ये मिल गए तो इनसे सब कुछ। तो अब वो फिर जब अपने साधन को जब बताने लगे जो प्राप्त किया है, उससे तो फिर सब लोग चकाचौंध हो गए। तो हर एक समय में जीव तो बेचारे भूले हुए हैं, इनको तो कोई गैर रास्ता मालूम है नहीं, तो जानते नहीं, सब कुछ। अब यहाँ फंसे हैं तो अब इसकी शक्तिहीन क्षीण ज्ञान विवेक बुद्धि कुछ रही नहीं है। अब इसी काम क्रोध के उसमें रस्सी जैसे मरोड़े में फंसे हुए, और उसी में अब क्या करें। अब उनका वो कोई उपाय नहीं। तो महात्मा लोग जानते कि जीव की तो बेचारे की दुर्गत है, अब वो क्या कर सकता। महात्मा अगर उस पर कोई प्रहार करे तो उससे ज्यादा और क्या गलती हो सकती है। तो महात्मा किसी जीवों पर कोई प्रहार नहीं करते, ना कोई शराब देते। शराब नाम की उनके यहाँ कोई चीज है ही नहीं। शराब किसको कहते हैं, कोई सब कुछ होते हुए शराब नाम की कोई चीज नहीं होती। देख किसी तरह से इसका शराब ये निकल चले अपने घर में पहुंच जाए, क्यों ये जीव तो सौसी के वहां से दे दिया है, सब कुछ है। ये आपको बताऊंगा कल, ये आज शाम को ये जीव जो है किस तरह से वहां से ये दिए गए और किसको दिए गए, और फिर इस रचना का किसने ये विस्तार किया। ये जब महात्मा जब यहाँ से जाते हैं तो हाथ से अंत से हाथ चारों जगह का
सतयुग में क्या था, त्रेता में, द्वापर में, अब तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान संध्या, उनके यहाँ कोई चीज मतलब है छुपी नहीं रहती है, इसलिए सबको एक ही बोध होता है। जो उधर जाते हैं वो सबको मालूम हो जाता है। तो कल आपको पहली मंजिल जो ईश्वर विराजमान है सैदल कमल में, और यहाँ से कितने योजन, करोड़ों योजन ऊपर बैठे हुए तीन लोग का मालिक, उनका तीन लोग का शासन है, क्योंकि उन्होंने मांगा ही था, दे दिया उनको। तीन लोग का शासन दे दिया, एक तो ब्रह्मांड में, दूसरा स्वर्ग में, और तीसरा ये सब मृत्युलोक। तो यहाँ मृत्युलोक का और स्वर्ग का कारभार ये तो उन्होंने सुपुर्द कर दिया ब्रह्मा विष्णु महादेव। चलो तुम ये सब कुछ इसका संचालन, देख रेख, इसका ये वो सब, और विधान बनवा करके उनको पकड़ा दिया। ये लो विधान बनवाया, जीवों को आजादी अधिकार दे दिया कि ये लो, और तुम अब इसकी देख रेख करो कि जो जैसा करे उसको वैसा फल दो। ये सब कुछ है करने के बाद इनको सौंप दिया। 4 खाने, 84 लचोनिया, नरक, सब कुछ बना के, अनेक नाम के नरक, अनेक दुखों की नरक, ये उन्होंने सब, और उनको कह दिया लोगों आद्या मां शक्ति से कहा कि देखो ये लोग नीचे का सब बास मारेंगे, अगर ये मेरा भी जान करे तो फिर ये काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ये कूड़े कचरे काम को कौन करना चाहे, लेकिन अब न जानने के कारण ये करना है, क्योंकि डर तो उनको भी है कि मेरा स्थान छूट गया तो मेरी भी दुर्गत हो जाएगी, और वो तो दुर्गत होनी है, क्योंकि वो तो स्थान चलायमान है। इतने तो रहो, तुम ये ब्रह्मा का काम करो, विष्णु का, शिव का, और इसके बाद इसकी छोड़, दूसरा बैठ जाए वो ब्रह्मा, उसका समय खत्म हुआ, चलो तुम इधर, तो मतलब ये तीसरे को बैठा दिया, वो जो बैठ गया वो तो कुर्सी है, जगह है, उस पर जो सूरत बैठ जाएगा वो काम करेगी। अब वो दूसरी है, अब वो 4 खानों में 84 बच्चियों में बैठ गए, जब उन्हीं की गति नहीं हो सकती है तो आपकी गति क्या करेंगे? ये तो बहुत सोचने की चीज है। तो इसलिए आप अलग हो गए, आद्या मां शक्ति को अपना आदेश दे दिया, अब वो सब अपना नियंत्रण रखती है कि इधर कोई आने ना पाए, और आए तो मतलब ये उसको अपना ऐसा रूप रंग दिखा करके बस वापिस, वैसे कोई जा नहीं सकता उधर में। साधक भी हार जाते हैं, जो बगैर गुरु के जाते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, रोजे जाने नहीं देंगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा, तुमको फट से गिरा देंगे, मालूम नहीं होगा। तो जब गुरु रहते हैं, सामर्थ्य है, तब साधक को वहां गिरने नहीं देते, वहां फंसने नहीं देंगे, ठहरने नहीं देते कि चलो आगे चलो, आगे चलो, यहाँ कुछ नहीं है, ये सुखी आनंद है, कुछ है नहीं, चलो आगे। तो उसको मतलब वहां से निकालने जाते हैं, और नहीं तो उसी को लेने लगे तो वही रहेगा, अब वो छोड़ता ही नहीं। यहाँ नहीं छोड़ते हो, जो तमाम तरीकों की तकलीफों का है उसको नहीं छोड़ना चाहते हो, तो वहां तो कोई तकलीफ है नहीं, वहां तो आनंद ही आनंद है, तो वही रुक जाएगा, आगे नहीं चले, रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। इस तरह से उन्होंने अपना अलग राज बना लिया, वो अपना अलग और अपने ध्यान में स्थित, तो वो ब्रह्मांड में। इसी तरह से ऊपर में माया है इनके ऊपर, और ऊपर में ब्रह्म है, तो उन्होंने कह दिया कि देखो नीचे के ऊपर ना आए लोग, तो जितना भी ब्रह्मांड में है, जो सैदल कमल के जहां निरंजन भगवान बैठे हुए हैं, उसके जितने भी उधर के उधर नहीं जा सकते, तो जाने नहीं देगी किसी, उसके लिए सब लोग, और जो महात्मा आते जाते हैं वही ले जाते, वही ले जाते। और 5 तत्वों में खुद वो ब्रह्म विराजमान, ये नीचे वाले 9 तत्वों में, इनकी देवी भी 9 तत्वों में, शब्द स्पर्श रूप रसगंध मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इसके बाद जब नीचे है तो ब्रह्मा और विष्णु, ये 17 तत्वों में, तो वहां जितनी भी सुरतें, जितनी जीवात्माएं रूहें रहती हैं, वो सब की सब 17 तत्वों में। यहाँ भी जब आई है, जैसे मान लो कि वो आए ब्रह्मा विष्णु महादेव यहाँ, तो वो 5 तत्वों में, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का बना गए, लेकिन बोध आया उनके गुण को लेकर के,
कि विष्णु में क्या गुण है, शिव में क्या गुण है, ब्रह्मा में क्या गुण। ऐसे आज्ञा महाशक्ति उसने अपना गुण जाहिर किया। तो निरंजन भगवान अपने गुणों को विचार करने के लिए वहां से सुरतों को भेजते रहते हैं समय समय पर कि जाओ हमारे गुणों को बताओ। फिर वो आते, कोई मोहम्मद साहब कहलाया, तो कोई बौद्ध कहलाया, तो कोई महावीर कहलाया, तो कोई राम कहलाया। इसी तरह से धर्म अपने देश की सुरतों को, जीवात्माओं को देखते हैं। भाई वो उनका वो भेद और उनका तत्व, उनका गुण, उनकी शक्ति, उनका ज्ञान वो वर्णन कर दिया। तुम्हारे रामायण में लिखा है मधुर मधुर गर्जे घन घोरा, कहते हैं घमासान बादल गरजते रहते अखंड। वहां बादल नहीं है लेकिन बादल गरजते रहते, मधुर मधुर गर्जे घन घोरा, घना घोर। और तुम रामायण में पता नहीं क्या सुनते रहते हैं, ये बादल गरजते। इन बादलों के लिए था माने तार मृदंग अनुपा, अनूप मृदंग बजता है, तो वो है ब्रह्म स्थान से बजता रहता है बराबर निरंतर। अब वो तो मतलब यह है कि उनका वो शासन ही उनका दिया हुआ अलग है, उनका शासन बिल्कुल अलग है। वो पार ब्रह्मांड के परे, ब्रह्मांड के परे लगता है। उसके बाद में फिर मतलब पार ब्रह्मांड, उनका शासन बिल्कुल अलग है, और बिल्कुल ही अलग है। अब ये सब में उसकी हदबंदी है। और उसके बाद में ऊपर में सोहम पुरुष, वो इन सब का नियंत्रण रखते हैं, सब इन सब की देख रेख रखते हैं सब। अब उनका मतलब यह है कि देश बहुत बड़ा। फिर ऊपर में है सत्य देश, उसको सत्य लोग कहते हैं, सत्पुरुष। वो सबके सब जीवों को उन्होंने वहां से भेजा, और इन सब लोगों को सत्पुरुषी ने भेजा है। ये सब के सब उसी का ध्यान करते रहते हैं अखंड, लेकिन अपने स्थान से जा नहीं सकते। इन सबको सत्पुरुष ने देश निकाला कर दिया। ये तो हमारे देश में कर दिया। अब ये जाएगा नहीं कहना, मतलब ये इनको तो अपना काम राज इनको मिल गया, अपना राज करते हैं। तो अब ये बताओ कि जीवों कैसे जाने देंगे? अगर ये चले जाएंगे तो फिर राज किस पर होगा? तरह तरह के यहाँ से बंदिश लगा रखी है। वो तो संत आते जाते हैं तो वो नहीं बोलते, संतों का ऊपर से आना जाना, इसलिए हम बोलते नहीं किसी को जाने नहीं देंगे, आपको कुछ पता ही नहीं। इसलिए कल हमने आपको ये बताया कि भाई प्रलय कैसे होती है, महाप्रलय, उसमें कोई नहीं रहता, सब न कोई आकाश रहेगा, न जमीन रहेगी, न सूरज रहेगा, न तारे रहेंगे, न स्वर्ग रहेगा, न वैकुंठ, न कोई वेद, न कतीब, न कोई मुल्ला, न कोई पंडित, और न कोई मतलब यह है कि मंदिर, न कोई मस्जिद, न कुछ यहाँ नहीं, कुछ रहेगा नहीं। जब बहिष्ठ और वैकुंठ ही नहीं रहता और ब्रह्मांड ही नहीं रहेगा, पार ब्रह्मांड कुछ नहीं रहता, साफ एकदम लपेट करके सोहम को चटाई की तरह से साफ को बटल इकट्ठा कर देता, जैसे बिस्तर को इकट्ठा कर लिया, कुछ नहीं रहता, यहाँ कुछ है ही नहीं। तो उसमें उसकी कब मंदी होगी, कब मौज होगी, तो साठ से चटाई की तरह से फिर से नया विस्तार होगा। क्योंकि नए वेद बनेंगे, कब बनेंगे, नहीं बनेंगे, तो कब तैयार होंगे कुछ, लेकिन फिर वो सत्य का समय, फिर वो सच होता है। जीवात्माएं सब निर्मल पवित्र सब होती है, उसमें गंदगी तो नहीं। अब कब जब चिंता हो जाएगा तो फिर कब विस्तार होगा इसका कुछ नहीं। कितने अनंत तो जो भी जाएंगे कुछ नहीं, यहाँ कुछ रहता है। आपको ये सब चीज मालूम नहीं, तुम तो सब 100 वर्ष की चीज नहीं जानते हो, 1000 वर्ष की क्या ऐसा उसका। तो कल आपको ये बताया, देखो बड़ा सुना, पहली मंजिल उसने पार कर ली था, हमने देखा ईश्वर को, खुदा को हमने दीदार उसका किया, हमने घाट को देखा। दूसरी मंजिल कर ली, उसने कहा कि हमने रब को देखा। सूरत कहते हैं गुरु की कृपा से हमने रब का दीदार किया। फिर वो कहती है मैं आगे ऐसे ऐसे गई, वो सब आपको इशारे किए। फिर वो पहुंची जाकर के 10वें द्वार में, तो वहां पर उसने पार ब्रह्म का, अल्लाह का दीदार और दर्शन उसने किया। अब वो कहती है कि भाई और आगे
महापुरुष कहते आगे चल, आगे और है, ये तेरा स्थान नहीं है, आगे और है। तो थोड़ा सा वो भी आगे सुना देना। बोलो जरा ध्यान से सुन लीजिए। चौथे की करी तैयारी, चलेरी सूरत तू शब्द समा। महापुरुष कहते हैं कि तू अब जल्दी से तैयारी कर, चल अब चौथे पद में, चौथे लोक में, चौथे देश में चल, चौथे मुकाम पर चल, जल्दी से स्नान कर त्रिवेणी संगम पर। मानसरोवर में तो स्नान कर लिया, वहां तो सबको स्नान करना जो इधर से जाएगा, बगैर स्नान किए हुए वो तो ऐसा प्रकाश है, इतना लंबा चौड़ा तालाब है कि तालाब पे समुद्र कहे तो नहीं बनता। कि समुद्र कह दिया जाए तो मतलब ये कि समुद्र तो उतना है नहीं। वैसे महापुरुषों ने उसका तालाब ही नाम रखा है। क्यों नहीं समुद्र का, अब ये तो उनको मालूम है, लेकिन तालाब तो उस मानसरोवर में वो स्नान करती है, प्रकाश में, प्रकाश में स्नान करती है और उसमें मतलब है अमृत पान कर। इतनी पोड़, इतनी मजबूत, इतनी ताकतवर, उसको इतनी शक्ति, इतना ज्ञान उसको वहां मिल जाता है, तो फिर आगे जाती है। ये नहीं रहेगी वो 10वें द्वार के अंदर ही, लेकिन आगे स्थान से आगे जाएगी। वहां त्रिवेणी संगम में, वहां 3 धाराएं, वहां काल की भी धारा है, वहां माया की भी धारा है, ऊपर से आई है, और सतपुरुष की भी धारा। ये पानी की धारा नहीं है कि गंगा जमुना और सरस्वती, ये नहीं, ये जड़ चीज वहां तो है ही नहीं। वहां तो सब चेतन चेतन है, लेकिन वो धारा है, ये तो इस तरह का उसका, ये माया की धारा, ये है काल की धारा, ये है ध्यान की धारा। उसमें मतलब ये तो वो सब पूरा बोध होता है, पूरा कहते तो चल सूरज, और अब चल, अब सच्चे शब्द को संभाल ले, यानी सच्चे शब्द को पकड़ ले, अब संभाल के पकड़ ले, उसमें चढ़ जा, चल मैं अभी ले चलूँ तुझको। वो कहते चल तैयारी कर लिए, अब ले चलूंगा तुझको। बोलो नाल हंसनी गाता पाड़ा, रुके मेरे लाल सूरत को वहां सुनते हैं, एक एक सुनते हैं, इतना इतना प्रकाश है उनमें, ये ईश्वर में ब्रह्म में कुछ नहीं, इसमें कुछ भी प्रकाश नहीं। ईश्वर में जो खुदा है, जिसको कहते हैं ईश्वर, या जिनको ब्रह्म, जिनको रब कहते हैं, वो उसमें भी कुछ नहीं है। एक एक सूरत के अंदर इतना प्रकाश है, जहाँ इतना इतना प्रकाश है तो उस देश में, और सब सुनते हैं खचाखच, तो उस देश में कैसा है और किस तरह से सुनते, सब शब्द रूप है, सब जितना भी पसखरा शब्द का ये मालूम होता है कि 5-5 करोड़, जब सूरज नहा के चलती है, देखती है ऐसे करती, 5-5 करोड़ योजन ऊंचे यानी दरख्त दिखाई देते हैं, दरख्त कहते हैं पेड़ों, और कितने लंबे चौड़े, और उनकी वो छटा, उनकी वो लीला पेड़ों की, उनकी सुंदरता, उनकी चमक, वो क्या चीज है, वो देखते ही बनती है। 5-5 करोड़ योजन इसी 10वें द्वार की परे निकलकर जब वो त्रिवेणी संगम में स्नान करती है, और धार में जब मिलती है शब्द की, तो वो देखती है कि 5-5 करोड़, ऐसे मतलब ये कि उसको दरख्त वृक्ष यानी पेड़ उनके, तो एक योजन का 4 कोस, तो 5 करोड़ योजन ऊंचे ऊंचे, और एक वो पेड़ नहीं, आप करोड़ों वर्षों तक वहां गिनते रहो तो नहीं गिन सकते हो। ऐसे ऐसे मतलब ये है कि दरख्त इसी सूरत को दिखाई देते हैं, और उनकी जो डोरियां, जो झूले के झूले पड़े हुए, वो मतलब है कि लाखों लाखों मीलों के नीचे झूले पड़े, किस चीज के झूले, ये रस्सी तो है नहीं, ये रस्सी होगी, इसको बच लिया तो ये रस्सी होगी, तो जैसे झूलती है, उन पर बैठ करके तो लाख मील इधर,
जैसे बरसात के महीने में बच्चियां अपने अपने घरों में पेड़ों में रस्सी बांधती और डंडा लगा करके झूलती हैं, ऐसा ये सब महात्मा में होता है। उनको उधर झूला पड़ोगा और बस उन्होंने जोर से ऐसे मारा, चली गई लाखों मील आगे और लाखों मील। वो एक अनोखा दृश्य और वचनीय कोई वचन से कह नहीं सकता, सिर्फ दृष्टि से ही उसका बोध होता है, लिखने पढ़ने में नहीं आता। इशारा तो कर दो आप जैसे झूले पड़े ये तो कह दीजिए, लेकिन इतने लंबी उसकी पैच, इधर लाखों मील चले गए इधर चले गए। जब इतनी बुलंदी रखते हैं दरख्त वहां इसी 10वें द्वार के बाहर निकलने पर उसी में यानी दूर नहीं जाना कहीं। तो मतलब ये है कि उसका किस तरह की मतलब ये है कि वहां सुनते हैं क्या क्या लीला तमाशे उसमें वहां दे रहते हैं। अच्छा क्या खेल तमाशा आपको दिखाएंगे, यानी उनका यहाँ की सुनते जो जाती है कितना प्रेम प्यार, ऐसे विशाल विशाल फाटक लाखों मीलों ऊंचे, मतलब यह है कि उस मैदान में ऐसे विशाल विशाल कारीगरियों से जड़े हुए इतना प्रकाश, और जब उनका स्वागत जो सुनते करती है वो देखने लगा। जैसे आप कोई आता है आप उसका स्वागत करते हो, फाटक बनाते हो, ये करते हो करते हो, ऐसे ही सब जब जाते हैं तो उनका बड़ा जो भी रुए उधर जाते हैं उस सबका स्वागत होता है तरह। और कहने लगे क्या बताया जाए, अगर कहे तो किताबें कागज रखी रही है, कुछ नहीं कह सकते यार। कोई कहते हैं चली सूरत चल जल्दी से अपने उसको संभाल नाम को उस शब्द को देख, जब तैयार होकर चल। हाँ बोलो। पाजी ने रखी जहाँ गंभीर, ये पानी रास्ता, पानी कहते हैं कि जंगलों में होकर के एक सड़क जाती है ये तो सड़क है, और पानी कहते हैं सीधा पानी रास्ता। मतलब यह है कि 1 अरब का रास्ता है कि 2 अरब का है कि 4 अरब का, कुछ पता ही नहीं। पानी रास्ता सड़क से तो आप जा सकते हो, लेकिन पानी से जा रहा है चल रहे उधर कहा करेंगे, इसी से निकल जाए, चल तुझे इधर से निकाल दे सीधे रास्ते तो उसको दे देते दूरबीन, देखे देखो सामने दूरबीन लगा, उसी दिव्य दृष्टि पर तीसरी आंख पर फिट कर देते हैं वहां पर देख जब पानी रास्ता सीधा जाने का, वहां घर में पहुंचने का। तुम तैयारी कर, पानी के बाद गैर गंभीर रास्ता है, सब लोग नहीं जा सकते, जो संत रहते हैं ऊपर आते जाते उन्हीं को मालूम, बाकी लोगों को सड़क से जा सकते, वो सब लोगों की सड़क है। तो इतना मतलब ये है कि लंबा गहरा पता ही नहीं चलता कि 1 खरब का है कि 2 खरब का है कि 4 खरब का है, कुछ उसका कोई पता ही नहीं। इतने लंबे छोड़े ऐसी रचना वहां पर, ये तो तुम थोड़ा यही बहुत है, कुछ नहीं आपको बताएंगे कि ये क्या चीज है। तो महापुरुषों की कृपा होता है, ऐसे ही ये जाना जा सकता है, बस किसी तरह से नहीं। यहाँ तो कोई साधन शोधन बल तो नहीं, अब वो मिल जाए तभी सहारा हो सकता है, और सारे से जा सकते हो, ऐसे कोई नहीं। बोलो। रचे दीप पर चंद, बाहर चाहे बहुत तो दीपों की रचना, उनमें वो रूहें वो जीवात्माएं खचा खाच ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र मतलब है भारी, ऐसी प्रचंड गुण, और उन दीपों में सौभाग्य हो भी नहीं सकते। साधन के लिए तो है कि वो जो एक जाएगा आप देखते ही रह जाएगा, और कम हो जाएगा, गुम कुछ बड़े हो जाएगा, जैसे गुम हो गया, और कुछ कर नहीं सकता।
मोती महल और रतन अटारी, हीरे लाल ये सब स्वर का संबंधल, दिमाग का संबंधल, अनंत लोगों का संबंधल, उसमें सब के सब रख दिए जाए तो बूंद के बराबर इतने बड़े बड़े मतलब महल चम 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 चम, और उसको वही सर्वों का खेल, सब आत्माओं का चेतनी चेतनी, इधर देखिए उधर चेतनी चेतनी खेल, उनको क्या दिन लगती है? कोई देने लगती है। अक्षरों में दबा कितने सारे पैर बना दे, अक्षरों में दबा अब वो देखने के योग। अब इसी को तो कहते हैं कि इस रास्ते से निकालने जाना वो महापुरुष कोई काम नहीं कह जाता द्वारा, वो तो कोई चीज देखने लगेगा वहीं देखता रह जाएगा, उसमें से निकले। अब ये तो बहुत उनका पता है महापुरुष बड़े साधन, इसी को देखते रहो, ऐसे एक पीढ़ी को देखते रहो, उसके लिए वहाँ आपके साथियों को पता जाए कुछ वो महापुरुष नहीं होगा, चलो साधक तो चलो उस तरह और जो बोल दिया जनाई, जानेंगे कोई संत छोटे पद की तैयारी, ये जो भगवत स्थान पर विराजमान है उनके चल जाने की तैयारी। जब इनके स्थान पर पहुंच जाएंगे तो वहां से खबर पड़ेगी सब लोग तो सच बनता, तो वहां से कितना सुंदर बनता ही नजर आ रहा है, चलते चलते अरबों खरबों हो जाए, चलते चलते मैदान पार नहीं होता, तो कैसे सुनते निकलेंगे इधर से? या परमात्मा इधर से बताएंगे कभी तो जा सकेगा नहीं तो तब मैंने करो चौथे पर पर्वत निरका सुहंसा मतलब राजमान तो सत्पुरुष से सत्पुरुष में तो तैयार करना, इनको कहते हैं लोग बाहर निकलो, इनको बात करना, तो न तो वो सब बात हो गया। अब ये सत्य तो सत्य ही हो सकते, तो कहते हैं ये पर्वत है, ये देखो एक पर्वत का स्थान है और कितना बड़ा पर्वत है, और उस पर्वत में क्या शोभा बनी है, थोड़ी पर्वत है, कितना शोभामान, कितना रंगा, कितना सुंदर और कितना प्रकाशमान, और वहाँ किस तरह से अमृत की वर्षा हमने होती रहती है, जैसे बरसात होती है वहाँ कभी बंद नहीं होता वर्षा होती, तो सूरत को वहां ले जाकर वो महापुरुष ने रखाया, दिखाया, पूजा दिया, तो देखिए ये उनकी मतलब है कि वो मुरली बजती रहती है, अघन बजती रहती है, सब लोग आती है, लेकिन अब ये काम कर रहा था तो सब लोगों सुना देंगे, सब असल बात यह है कि किसी में दर्द है, अब जैसे यहाँ का बाजा है, एक बारे को सुनते रहो, कोई बचता है तो आप उसका ज्ञान होगा, बड़ी की बात है, अगर उसका ज्ञान हो जाए तो वहाँ बच्चा रहेगा और उसका ज्ञान सुनाएगा, इसी तरह से ऐसी है। तो यहाँ का एक महसूस बोले तो अंदर तो हो रहा है, पता नहीं, अब अंदर में आपको मालूम होने लगा तो स्वर्ग वैकुंठ के इतने शब्द हैं, इतनी आवाजें हैं, इतने बाजे हैं, इतने बाजे हैं, जब करता उनके स्वर्ग से सुनाई देता तो बात में देखो ये सब बाजे बनने लगे, तुम जो छाट लो तो उसको सुनता है तो छाट लेता है उसको, जब उसको छाटना हो तो और बाजे बनने लगे, वही सुनो तो बचेगा, जब उसको पकड़ा तो ऊपर जाइए वहां लगा बाजे, बता
करता रह रहा है तब नहीं सुन सकता। अब इसी तरह से कि जब उधर जाएगा तो मतलब ये तब उधर तो जाएगा सब जगह पर बंसी पूरे देश में तो बदल सब अब उन पर मैं अगर बता देंगे तो उसमें समझ पाएगा कि वो महापुरुषों पर जाने जाने वाले बुजुर्गों को देख दिया बात को इसको पकड़ इसकी छोड़ दे तब वो पकड़ जाएगा तब उधर जा सकेंगे तो देता है मेरा तो और कुछ है नहीं बस ये उसकी हमदर्दी है ये मैं सब बहुत बड़े बदल हुए उसमें तमाम हुए अपने अपने मुस्लिम में संत सब अपना कार्य करते हैं इसलिए मालिक के दर्शन दीदार से बहुत जो दर्शन दीदार होते हैं तो जो लोग आते हैं दर्शन गुजरते हैं मेरा सोच तो उनको किस तरह से प्यार से मिलते हैं और वो चाहते हैं कि मुझे ले करें तो मैं मालिक के दर्शन करूँ जो ले जाने की खुशी होती है उस मालिक को दे मालिक बहुत खुश होते हैं उनको ले जाए तो इस सबके उन लोगों को ले जाते हैं अगर उनके बंदी खाना बने तो सुविधा सकती बोलो अनेक प्रकार बहुत भला देश है पवित्र देश है लेकिन अच्छे लोग को अपना देश नहीं सही बात तो उनका भी देश नहीं है उनको दे दिया चलो ये तुम उसमें था तो उनका भी देश नहीं है फिर उसका खान उनका भी देश नहीं है फिर उनका भी देश नहीं है फिर मतलब ये कि मैंने भगवान का भी देश नहीं है और यहाँ पर आए महात्मा देश तो मतलब ये सबका शत्रु है वो तो अखंड है और आप क्या करो वहां से है लेकिन अब क्या करो तुमको भी निकाल दिया तो तुमको भी बहाने से निकाल दिया तुमको तो निकाला ही लेकिन उन्होंने कभी अगर तो मांगा तो आपको तो हम निकाल नहीं होगा अच्छा बात करें जाओ तो जीवों का वरदान दे दिया चलिए अच्छा अब यहाँ पर आकर के इन्होंने फंसा दिया तो पता फंसाया तो कहीं पर रास्ता खुला हुआ था सब लोग जाते आते सबको सब निकल जाते तो दोनों आंखों को जितने दिन बैठे सुनते जब कोई नियम कोई काट को लेने का बैठा है तो सब आंखों की दुकान को रोज जाते फिर कोई बंद नहीं जब यहाँ आए तब लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर अपना नियम बना करके अपना जो दिया तो देना जारी कर दिया तब जो भी करोगे अपना अपना दो बड़ा सबने जो दिया 5 दिया तो 5 दिया तो उसका फल हमको लेना उसके फल को नहीं सुनी जब शरीर जब उनको बोलने लगे तो उसके बाद मतलब खराब कर्म बनेगा तो उसने कहा चलो चलो भाई यहाँ बंद करें अब उन्हें निकलने देते हो जाने नहीं देते जो करें अपना कर्म भोगते रहो और मतलब ये कर्जा देते रहो कर्म करते रहो कर्जा देते रहो उसमें जब कर्म करो मतलब ये कर्म करोगे जब कर्म करोगे तो आपको तुम्हें सजा मिलेगी तो जाने कोई रास्ता जाने का नहीं है जो जीवों को इतना लोग नहीं किया 4 सालों में जाना था तब कैसे मुझे तो महापुरुष का प्यार सुना चल चल जारो सब चल चल तुझको ले तो देख इतना बड़ा कितना अच्छा देश है और ये चौथा ये 3 के ऊपर चौथा ये सब उसको राजना तो वहाँ मुरली में बहुत प्रकाश है बड़ा भला देश है तो बात किसी की चल चलो मतलब ये थी हमसे खाता है बड़ा सब संत होगा वहां भी संतों को देखने से मालूम होता है कि कितने धर्म है कितने बाल कितने विषय नीचे देखने से मालूम होता है कुछ नहीं तो वहां देखने से पता चलता है तो ये सभी सुनते हैं इन्हीं विषयों से ज्यादा प्रकाश इनमें ज्यादा तेज इनमें ज्यादा सुंदरता इनमें और ज्यादा पड़ी और वहां नीचे कुछ नहीं है ये मालूम होता है तब पता चलता है उस मालिक की महिमा कि कोई कर सकता है उसमें तो
तो उसके नाम क्या होगा? बोलो। नामय धारय मीर अनंत लोग और वहां ये भक्त सोते वहां वस्तुवती अधिकार अंदर ये काम करते वहां सते गुरु प्यारे चौथा सदगुरु प्यारे में जिसको हमने मित्रों ने प्यार किया उनकी कृपा द्वारा वो मुझे धीरे से इधर ले आकर के यहाँ उन्होंने पहुंचाया और चौथे पर्दे पर जाकर के खड़ा कर दिया वहां से पता चलता है किस तरह से मैं उतार दो ये मालूम इन सब जीवात्माओं का भंडार किस तरह से उतार करके लाएगा सब बिल्कुल जीव का त्यों पता चलता है वहां कोई मतलब कोई भेदभाव नहीं इस तरह का कोई पर्दा हो नहीं देख सकते ऐसा कुछ इस तरह से उतार करके कैसे कैसे किस मुकाम पर ला करके 10वें द्वार में वहां से कैसे उतारी सब दिखाई देता है ब्रह्म स्थान पर फिर उसके बाद में ला करके ईश्वर के सैदल का स्थान पर फिर नीचे किस तरह से उतार कर सब कुंड में फिर वहां से कैसे उतारा 3 शब्दों से यहाँ मनुष्य में जाए ऐसा ले आए मतलब फंसाया फंसा असलो बात है अब यहाँ फंस गया वापस नहीं जाए अब बिना मिले हुए महापुरुषों के महापुरुषों को आप पहचान नहीं सकते आपकी तो खोज है ही नहीं कुछ कि भैया महापुरुषों से मिले तो मिल जाए तो आपको देख रहा था बोलो पंचम किला तख्त सुल्तानी वाद उन पर सतलोक में विराजमान वो सत्ताई है सब वसन अस्थाई है उसका विनाश नहीं होता तो ऐसा कि वैसे ही अब वो कहते हैं कि बिल्कुल अखंड बैठा हूँ सब सीधा सब ध्यान करते इतना जो सब उसके बगैर ध्यान के एक क्षण भी इधर उधर नहीं हो सकते सब पता चलता है जीवों को तो कुछ पता ही नहीं है ये तो सब उसी का ध्यान करते हो जीव इधर मतलब उल्टा इन पर्दों का ध्यान करते हैं इनमें लगे पर्दे तो ये सब बैठे उसका ध्यान कर रहे हैं इनको ये सोच रहे हैं कि मेरा राज बच रहा है तो ये यहाँ करते लड़ाई झगड़ा झंझट इसमें फंसे कोई कहता स्वर्ग चलो कोई कहता वहां चलो कोई कहता इंद्रपुरी चलो कोई कहता गंधर्वपुरी चलो तो भैया कोई साकेत लो कोई यहाँ साकेत लो वहां साकेत लो क्या कुछ साकेत लो क्या बोलो क्या मतलब इंद्रपुरी कोई किताब है मान लो 5 बरस 5000 बरस रुक गए फिर उसके बाद चलो पुण्य छीड़ हो गया निकलो नीचे चलो फिर श्लोक में आए तुमने जन्म लिया अच्छे घर में पैसे ऐसे पा करके अच्छी घर में जवान में राजा हो गए छोटे किसी 10 दिन 50 100 1000 गाओगे तो फिर मनमाने पाप किए बस उसके बाद लाभ लो और लाभ करके फिर चलो 84 चलो नरकों तो खत्म हो गया 40 रात देखा मैदाना सूरत है वो मैदान यानी स्वर्ग को कहा उन्होंने उनको देखा और कहते हैं कि अभी तो बीच में है आओ सूरत चले गया बोलो अमृत कोंडयमी की खाई महल सुनहरी रखे बना कहते हैं कि वहाँ अमृत के अरे वो कुंडी कहे जाते हैं लेकिन तुम्हारे यहाँ तो ये सागर आगर कुछ नहीं ऐसे तो पूरे मतलब है कि सारा ये विश्व है इसके करोड़ों बड़े हिस्से कर दिए जा तो वहाँ तो मतलब ये बेटे खाइए अमृत के बड़े पैसे भरे हुए उन भरे हुए जगह क्या बजा अब वो सुनते हैं उसमें वो तो ऐसा दृश्य है बोलो चौक चांदनी दीपयनूपा हंसन वहाँ जो रत्न सुनते उनके आचार्य जी और मतलब ये है कि वे
बयान करने वाले मुझसे नहीं कह सकते हो, कुछ नहीं इशारा कर सकते, देखते रहो ऐसे रूप सुनता। तो यहाँ कुछ निशानी के बाद तो बताएगा, कोई निशान नहीं यहाँ जो वहाँ चीजें है उसका कोई यहाँ निशान नहीं है, जरा भी जरा सा भी। खाली इसको ऐसे कह दिया तो यहाँ कुछ है नहीं है, कुछ नीचे का तो निशान मिलता है, ब्रह्म का, ब्रह्मांड का, स्वर्ग का तो यहाँ निशान मिलता है, ऊपर का बोलो। घोड़स भान चांद उजियारा, सूरत चढ़ी देखा निज द्वारा। कहते हैं कि सूरत मैदान में उतर के चली जा रही दूर से, और वो सतलोक का दरवाजा है द्वार, अभी उसमें प्रवेश करेगी। बोलो। द्वार पाल जहाँ बैठे हंस, कहीं कहीं हंस कहीं कहीं हंस। दरवाजे पर वो बैठे हुए पूछते हुए तुम कौन हो, क्या कैसे आए, वो सब पूछते हैं वहां। जब आप अपने देश में जब दाखिल हो गए तो कैसे इधर आए, पहले वही पूछते हैं। तो कहते हैं कि भाई संत मिले, वहां मृतलोक में संत मिले थे, उन्होंने ये निशान बताया, उनकी कृपा से हम इधर आए। तो कुछ नहीं बोलेंगे, तो बोलो। सहज सुरत वचन सुनाए, कहो भेद तुम यहाँ कस आए। और सहज में ही हमारी तो समझ में आती है, तो सहज में ही कहते हैं कि अरे भाई तुम इधर, हम कहाँ से कैसे इधर आए। तो सूरत उसको उत्तर दे देती है। बोलो। सूरत नवीन कही तब बानी, संत मिले उन कही निशान। कहते उसने फौरन उत्तर दे दिया, चले हमको संत मिले, उन्होंने ये सब रास्ते बता हमारे ऊपर कृपा की। तो वो मतलब नवीन सूरत जो यहाँ से गई उसको नवीन कहते हैं, नई सूरत, और जो वहां रहते हैं तो पुरानी है। वाह। अब ये बताओ कि ये जो सूरज जो दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी हो, उसमें कितना प्रकाश, यानी कोई वर्णन नहीं कर सकता इतना इसमें प्रकाश है। इसकी कितनी आंख बड़ी, अभी तो जरा सी मालूम होती है, जब यहाँ साधक साधना करते हो जब आंख खुलती है तो ऐसा मालूम होता है जैसे भी टार्च का आगे बल्ब में सामने रोशनी फैल रही, जब शुरू में ऐसा ही मालूम होता है। और उसमें से रोशनी ऐसे निकलती है, ऐसे फैलती चली जाती है, ऐसी चौड़ी फैलती जाती है। क्यों फैलती है कि जब वो गंदगी साफ हो जाती है तो फैलती चली जाती है, और वो खुलती जाएगी ऐसे ऐसे करके, ऐसे खुलेगी ऐसे, यानी जो बंद है वो धीरे धीरे खुलती जाएगी, ऐसे ऐसे खुलेगी इस तरह से, और बढ़ती जाएगी। इस सूरत में जो यहाँ पर बैठी हुई है, अगर यहीं पर जान जाए, यहीं बैठ करके अपनी पूरे कचरे को हटा ले, तो ये सूरज हजारों जब तो निकल जाए तो इसके प्रकाश के सामने की रोशनी टिक नहीं सकती, सब उसमें समा जाए, पता नहीं चलेगा, इतना प्रकाश है इसमें। तो जब ये सूरज वहां गई तो कितना प्रकाश हो, कितनी बड़ी। जब ये शब्द रूप होती है जलवा तो तब देखने को इसका मिलता है, जब तक वो शब्द से अलग है तब तक मतलब ये नहीं, जब शब्द रूप हो जाती है तब पता चलता है कि सूरत में कितनी ताकत, कितनी शक्ति है। और ये सब वहीं से आई, इतनी शक्ति ताकत लेकर के आई, और धीरे 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 अपनी शक्ति को छोड़ती हुई चली आई। यहाँ आकर के छोटा सा एक बिंदु बन गया, एक बालू का झरना। इसके अगर टुकड़े कर दिए जाए रात, उससे भी ये छोटी है, जो दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठे। बालू के कण के टुकड़े ला कर दी जाए, उससे भी छोटी है, और ये कितनी बड़ी वहां। तो कहते हैं वहां की सूरतें जो वहां रहती है द्वारपाल पर, वो पूछते सहस्वाव से, यानी बहुत प्यार से, बोलो तुम कैसे यहाँ पर आए। तो उसने जवाब दिया कि हमको मतलब ये है कि संत मिले, उन्होंने ये सब निशानी बताई, ये तुम्हारा घर वहां है, वहां तुम चलो। हम तुम बोले चले। बोलो। इतना कह तब भीतर धसी, सत्य नाम दर्शन करे। इतना कह करके तब उस सतलोक में
अंदर प्रवेश हुई तो सब लोग दर्शन को यहाँ से वहां हो जाएगा। वो तो यहाँ से दर्शन करो तो कितने यानी खरबों दूर, यहाँ से दर्शन करो कितने खरबों योजन दूर बैठे और यही से दर्शन करो। और ऐसे मालूम होता है सामने कितने खरबों योजन, एक योजन का 4 कोस अगर फेल हो जाएगी सबकी, इतने दूर बैठे और मालूम होता है सामने। अब आप देखिए ये अगर आंखें आपकी ऐसी हो तो कोई भी पर्दा न हो और दूर की चीज पास, तो अंदर में कई दूरबीन, कई दिव्य दृष्टि, कई दूरबीन, कई दिव्य दृष्टि, वो सब काम करती है। वो कहते हैं कि अंदर गई तब कर उसका दर्शन, वही तो सच्चे भाषा है। इसको इनको कहते हैं सदगुरु। बोलो। पमाद से उठी आवाजा को तुम हुआ एक आवाज आती, तुम्हें तुम कौन हो और किस काम के लिए आए? बोलो। सत्य गुरु मिले वेद सब दीना, तिनकी कृपा दर्शन। उसने उत्तर दिया कि जब उसमें से आवाज आई तो उन्होंने कहा कि सदगुरु मिले, आपका सब लिख दिया, उनकी कृपा से, उनके ध्यान से आपका दर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि वो आए और सच्चे प्रीतम तब उनकी कृपा से आपका दर्शन किया। बच्चों हाँ, दर्शन करे अति कर मगनानी, सत्य पुरुष तब बोले बात। वो दर्शन खूब अच्छी तरह से चेक करके किए, वो तो मतलब है कि दर्शन ही ऐसे, वहां तो कोई मलिनता, कोई किसी तरह की छल कपट, ये सब कुछ नहीं है, वो तो दर्शन ही ऐसा है। फिर वो सतपुरुष बोले बाणी, बोल। हाँ, अलख लोक का भेद सुनाया, बलय अपना दे सूरत। उन्होंने सतपुरुष ने कहा, जो सतलोक में उन्होंने अपने वचन सुनाए और अपना बल दिया, भेद बताया कि देखो इधर जाओ, इधर से और ऊपर चढ़ जाओ अलग, तो वहां जाओ अलग पुरुष का दर्शन दो। उन्होंने बताया आगे जाओ बल मिलेगा, हम शक्ति देते, आगे जाओ अलग पुरुष का दर्शन। बोलो। अलख पुरुष का रूप अनूपा, अगम पुरुष निरखा। कोई ये विशेष बात है कि वहां कोई बंधन नहीं है। जब सतलोक में सूरत पहुंच जाएगी और सतपुरुष का जब दर्शन कर लेगी तो ऊपर जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं, यानी बंधन नहीं है, किसी तरह की लकीर नहीं है। मैं इतना है कि प्रकाश रोशनी, बस उसमें बस इतनी बात, बहुत रोशनी। तो उन्होंने अपना मत दे दिया, अपनी शक्ति नहीं जाओ, तो गई सूरत तो उधर में अलग पुरुष का दर्शन करो, सतपुरुष के बाद में अलग पुरुष। बोलो। देखा चरज का न जाई, क्या क्या शोभा बरनू। वहां जो कुछ भी देखा वो कहना न आएगा, न वहां की कोई शोभा वर्णन की जा सकती है। बोलो। तीन पुरुष और तीनों लोक, देखे सूरत पाया जो। कहते हैं कि हम वहां गए, हमने देखा। किसने दिखाया? कह रहे महापुरुष गुरु ने। जब तक वो पहुंचा हुआ न मिले तब तक कैसे होगा? ये तो आपको संकेत दिया जा रहा। इसलिए यहाँ आप ये न कहो कि कोई डर की बात कही जाती कि कहाँ से ले आए आप। मैं इस तरह की आपको लाखों मिसालें, लाखों साधन दे रहा हूं। जिन जिन लोगों ने प्राप्त किया, जिन जिन लोगों ने प्राप्त कराया, उसके लाख एक दो नहीं। इसलिए आपको ये यकीन हो जाए कि नहीं, रास्ता सनातन है, अनाथ का है। कोई नया रास्ता बाबा जी नहीं बना रहे, न कोई और ने बनाया। ये किसी ने भी रास्ता जो बनाया तो पहले का है। अब वो रास्ता आप भूल गए और उसको आपने बंद कर दिया, तो आपने अपना बंद किया, रास्ते को चालू है।
वो तो आप अपनी सफाई करो, रास्ता चालू है, उधर तो बंद है नहीं। अब यह है कि तुम भूल गए तो जानकार चाहिए ले जाने के लिए, तो वही आपसे बताया जाता है कि भाई रास्ता ले लो और आप 24 घंटे में 1 घंटा समय भजन में रोज घर में लेट के बैठ के सुबह शाम दोपहर में जब आपको समय मिल जाए 24 घंटे में तब समय दो। तो इधर में तुम्हारे काम, तभी तो तुम उधर देखना शुरू करोगे, और आप बैठोगे कुछ नहीं करोगे, कैसे काम होगा? तो जो लोग करते हैं उनका मतलब काम बनता है, उनकी आंख खुलती, उनका काम खुलता। झंझटों में फंसे हो, इतने झंझटों से, इतने विवाद में, इतनी ममता में, इतने काम में, इतने क्रोध में, इतने लोभ में, आसक्ति में, इस तृष्णा में, संसार के पकड़ने में, ये मेरा मेरा मतलब ये मोह ममता में, तो मोह सकल व्याधियों का गुण। अब मोह करने में तो अलग 2 व्याधियां, वो इसका अंत नहीं। इसमें फंसे बोले बताओ इससे सीधे जब निकालना चाहते हैं तो मतलब धीरे 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 घर गृहस्थी में ये जब बोध होता चला जाएगा और आप समझ जाओगे कुछ है नहीं। बोलो। प्रेम विलास जहाँ अति भारी, सके गुरु पूरे कहता पुकार। भाई पूरे सत्व कि ये तो प्रेम विलास के वो महासागर में, अथाह सागर में जाता था, उसी में सिरा गए, यानी उसी में उसी का रूप हो गए, और वो कोई वर्णन नहीं कर सकता, न किसी ने कर पाया। जितने भी किताबों में सारा सब महात्माओं ने किया, उन्होंने यही कह दिया है कि कुछ नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। जब कोई नहीं कह सकता तो नहीं रखो, क्योंकि वो कहने वाली चीज है। आप लोग मतलब ये बड़े सौभाग्यशाली हो आप कि आपको ये नीम सारण में यहाँ ये समय आपको मिला। नरनारी बच्चे बच्चियां बहुत ही बात, तो ये आपने इस तरह करना कभी सुना, सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज हमको सुनाएगा और हमको कोई रास्ता बताएगा, और ये कोई कहेगा ये यहाँ कुछ है ही नहीं तुम्हारा, तुम तो अभी तक यही समझते थे, रात दिन इसी में लगे थे, सब अपनी शक्ति को इसमें बिखेर दिया और हाथ कुछ नहीं पड़ा। आखिर अंत में रोते बजताते रहे, चिल्लाते रहे, बस यहाँ कर्मों के भार को लादा और लाद करके पहाड़ की तरह से अपने ऊपर, अब उसको खे खे करके कितने जीव जन्म बिताओ, उससे छुटकारा हो नहीं सकता, होगा ही नहीं। जब जब आप कभी आए मनुष्य शरीर में कितने युगों के बाद, तब आपने वही काम सुना, आए फिर लौट के, तो आपके आने का क्या फायदा? अरे ऐसे समय आते कोई महापुरुष महात्मा मिलते हैं कि हम अपने घर की तरफ चलते तो घर छोड़ के और घर से फिर दूर हुए। अब वहां आने के लिए यहाँ जब घर पर यहाँ बैठे आकर के दरवाजा सामने है तो दरवाजे में प्रवेश नहीं हो सके, फिर लौट गए। तो ये तो आपको दरवाजा मनुष्य शरीर का मिलेगा नहीं। मनुष्य शरीर सबसे ऊंचा स्थान है, दोनों आंखों के मध्य में जीवात्मा बैठी है और सामने दरवाजा है। मनुष्य मंदिर के दरवाजे पर तो जीवात्मा अंदर नहीं है, और उधर में मतलब ये है कि उसका हृदय है। अब वो कूड़ा कचरा उसको सामने स्वर्ग, सामने जाकर वही से चुप हो जाता है। लेकिन ये वो लंबा मैदान है ही, जो स्वर्ग का हृदय है, उसका दिल है, उसका हाथ है, वो लंबा चौड़ा है, ऐसा नहीं कि इतना ही है बहुत लंबा। तो मतलब जब वो साफ हो जाए सामने स्वर्ग है, तो स्वर्ग ऐसे दिखाई देता है जैसे आप बैठे हुए, और वहां जो भी रहते हैं देवी देवता सब दिखाई देते, जो भी लीला रचना है वो सब दिखाई देती है, कितनी सुंदर है, कितनी क्या है, सब नजारा ऐसे ही स्वर्ग में, ऐसे ऊपर सब जगह ऐसे ही। हम किस तरह से उसने रचना का विस्तार किया है, यहाँ असल काम न करें, वो देखने से मालूम होता है, जो उधर देखने से पता चल जाता है कि रचना में कैसे विस्तार हुआ, वो तो उधर मालूम होता है, लेकिन यहाँ क्या पता चलेगा। बस आज 19 तारीख है, सत्संग तो शाम को भी होगा, और कल कुल पूर्णिमा है। ऐसे सारे देश में लोग इसको मनाते हैं, हिंदू पद्धति में सभी लोग मनाते हैं। तो इसी गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में ये आपका कर्म प्रायश्चित महामानव, ये हमारे सब लोग हैं। तो अभी तो ये सत्संग हो रहा है, लेकिन यह है कि कितनी जनता टेंटों में बैठी है,
उसका तो आप खुद अंदाजा लगा लो, सब लोगों को देखना चाहिए। ये ऐसा समझिए कि हमारे ऊपर उस प्रभु की दया हो रही है, ये मान के आप अपने को चलिए कि मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, उसकी दया हो रही है। और ये दिल से आपने अभी इसी साल में 97 में अभी लोग इस पर विश्वास और यकीन नहीं करते थे, तो आपको प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर जब माघ मेला समापन और समाप्त हो गया तो 25 फरवरी से 6 मार्च तक रखा, इसीलिए रखा कि मेला समाप्त हो गया। और उसके बाद हम ये रखे, तो वहां रखा तो वह आपने अपनी आंखों से देखा, सुना। सब लोग ये कहते हैं हमारे 100 वर्षों में ऐसा नहीं था। हमने लोगों से ये कहा था कि नीम सारण में चल रहे हो तुम, अपनी आंखों से ये सब लोग कहोगे कि हमने ऐसा दृश्य 1000 वर्षों में नहीं देखा, ऐसा दृश्य आपने नहीं देखा। आप खुद ही कहोगे, आप तो ये कहोगे कि नहीं और पहले से हमने नहीं देखा। हमारी किताबों में, अगर किताबों में ऐसा हुआ होता तो मिल जाता। ये देखिए आपके सामने। और हमने इस नीम सारण का इतना प्रचार किया कि लोग नहीं जानते। तुम्हारे उत्तर प्रदेश ही में लोग नहीं जानते हैं, बाकी और प्रदेशों की तो बात ही छोड़िए। और इसमें सब प्रदेशों के नर नारी आए, कोई आंध्रा का है, कोई कहीं का है, कोई कर्नाटक का है, कोई बंगाल का है, कोई उड़ीसा का है, मध्य प्रदेश का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, सब तरह के इसमें वेशभूषा वाले और बोली वाले सबके सब आए। तो इनसे पूछिए कि बाबा जी आपके यहाँ गए, ये आपको बताएंगे। आप इनसे पूछिए कि तुम कहाँ रहते हो, कहते हैं वैसे जंगलों में रहते हैं कि हमने गाड़ी नहीं देखी। अभी जब उनको वहां जाकर के बता के ले आए, वहां इलाहाबाद में, तो कहते थे हमने तो गाड़ी नहीं, ट्रेनें नहीं देखी, ये गाड़ी जो चलती है उसी को हमने नहीं देखा। उस पर डरे और कांपे, तब उनको लोग उठा करके उनको ले गए गाड़ी बैठा करके इलाहाबाद। ऐसे ऐसे लोग भी हिंदुस्तान में अभी मौजूद हैं जिन्होंने गाड़ी नहीं देखी। और बात तो छोड़िए, आपका विज्ञान, सबके मोटर गाड़ी, घोड़ा गाड़ी सब ये हो गए, लेकिन आज भी आदमी ऐसे जिन्होंने गाड़ी नहीं देखी। बताइए आप, कुछ जगहों में और ऐसे जंगल है कि उन्होंने हमको जाने के लिए पहाड़ काट कर 3.5 किलोमीटर सड़क बनाई। पुनर्वासियों ने जो जंगल में रहते हैं, आश्चर्य की बात है। यानी वो सरकार भी काम नहीं कर सकती वहां की, ऐसी सड़क टेढ़ी मुड़ी, आदमी के बराबर पत्थर काटा, वो काट करके नीचे टेढ़े उतार करके, मतलब ये 3.5 किलोमीटर बहुत होता है। वो पहाड़ों को काट करके ले गए और नीचे उतारने के लिए, तो तभी वहां पर कार्यक्रम हो और सुविधा के साथ हो जाए। तो कहने का ये मतलब है कि भेद विचार जो आए इन्हीं से पूछ लीजिए आप कि आप क्या बाबा जी जाते हैं कि नहीं जाते, गए कि नहीं गए। फिर इनसे पूछिए कि भाई आपको क्या बताया, क्या कभी चले आए। ये आप जानकारी पूछते कि इनसे करो, हमसे क्या पूछते हो। उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो आपके सामने ही है। इसमें क्या कहने का मतलब ये है कि जो धन इकट्ठा कर लेता है वो बताएगा कि मेरे पास हीरे जवाहरात रखे, तो वैसे ही पता चलेगा कि अमीर आदमी है, वैसे ही मालूम होगा। ये हमारी आत्मविद्या, आत्मधन है, ईश्वरी धन। ये जिसको प्राप्त होता है वो तो सबसे बड़ा धनी होता है, उसके बाद क्या चीज नहीं है, सब कुछ। वो आपको क्या बता देगा, वो तो कहेगा ये सब मिट्टी है, सब। तुम उसकी बात ही सुन करके माथा घुमा लोगे, वो कहेगा सब ये मिट्टी है, ये कुछ नहीं। सही बात है, सच है, ये सब मिट्टी है और मतलब ये तुम्हारा यही नहीं कुछ। वही बात मैं समझाता हूँ, तुम सब इकट्ठा करो, सारे संसार का धन सब ये इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं। ये मकान किराए पर है, इसका निश्चित निर्धारित समय है, 100 की पूंजी दी है। अब आपको चाहे वो 10 साल में पूरी हो जाए, चाहे 20 साल में, चाहे 50 साल में, 100 की गिनती की पूंजी। किसी को 2 लाख, किसी को 2 करोड़, किसी को ये दे दिया, उसने दे दिया। जैसे पूंजी खत्म हुई और बस फौरन उसने ऐलान किया सिपाही को, जाओ ले जाओ उसको जल्दी, मकान अभी खाली करा दो। बस सिपाही ने आवाज दी, घाट से पहुंचे वहां पर, निकलो। न वो बोलने देगा, न सुनने देगा, न बात करने देगा, कुछ नहीं करेगा, ना आपको कुछ सोचने देगा। वो फट गिरा करके और फट से निकाल देगा तो शरीर से बाहर। और ये शरीर जमीन पर बड़ा मुर्दा मिट्टी है, आपका यहाँ कुछ है नहीं, ये सब सामान है। फिर उसका समय आया, उसका बस फट से उसको निकाल दिया। बच्चे का समय, बच्चे का तेरा यहाँ कुछ तो सोचता है कि हमारा कुछ होगा, कुछ
न तेरा राज न पार तेरे सर, तो इस सब यहाँ पर मिट्टी की मिट्टी वही रह गई और बता भी नहीं सकते, घुमा रखी। अब ये इसको उपयोग में ले लो, किसके इसके ये सब सामान इसलिए बटोरते हो कि इसके काम आ जाए। जब तक इसमें जीवात्मा है तब तक इसकी मलम पट्टी कर लो, उसको निरोगी रखो, ताकि जीवात्मा अच्छी तरह से शरीर की साधना से जान जाए। और इसको अगर रोगी कर दोगे तो वो साधन भजन नहीं हो सकता। जब साधन भजन नहीं होगा तो मतलब उपकार नहीं हो सकती है। इसलिए इसको सुरक्षित रखना, निरोगी, और इस शरीर से काम ले लो। और किसका है उसे वापस कर लो। कह लीजिए आपने पवित्र लिया था, ये अपना ले लो, और उसका धंधा करोगे तो मारेगा, फिर तुमको बंद करेगा, फिर वहां 4 खानों में ले जाकर सख्त सजा देगा। इसलिए ऐसा मत करो। ये अमूलक समय, और शाम को वैसे नामदान देंगे आप, शाम को भी देंगे नामदान, शाम को भी मिलेगा। और जो नए लोग आएंगे उनको हम दे देंगे। जो अभी ले चुके कल और उसके पहले वो अपना जुर्म कर लो फिर से दोबारा, ताकि आप भूल न जाओ, ठीक से याद कर लो। उसको यही काम आएगा, यही काम आएगा और कुछ काम आने वाला है। यही आप इसमें से कमा करके रख लो, ये आत्म धन है। जब कमा के रख लोगे तो ये जीवात्मा की रक्षा करेगा, जलने भी देगा, मरने भी नहीं देगा, 84 भी नहीं जाने देगा। और कमा के कुछ नहीं रखोगे आत्म धन, तो बताओ कौन मदद करेगा? रुपए पैसे तो कर नहीं सकते, बच्ची कर नहीं सकते, हथियार कर नहीं सकते, उनको तो आएगा निकाल के अलग हथियार बच्चा क्या बोले नहीं देगा। वही आत्मधन काम करेगा जो जीवात्मा के चलते वक्त काम आएगा। तभी तो कहेगा कि तुम बड़े अच्छे निकले कि तुमने अपना काम मेरे शरीर में बैठ करके किया, तब वो कहेगा। नहीं तो कहेगा तुम बड़े खराब निकले कि हमारे शरीर को गंदा कर दिया और तुमने अपना काम नहीं किया, हमने तुमको कहा था अपना काम कर लेना। तो असल में होशियार चतुर वही है जो अपना मनुष्य मंदिर में काम करते हैं जीवात्मा का, इसको जगाने का, ताकि आँख खुल जाए, कान खुल जाए और चल पड़े अपने रास्ते पर, यहाँ से निकलिए। आँख का नहीं खुलेगी तो देखे सुनेगा कौन? आँख खुले, कान खुले, उसको देखो भी और सुनो भी, चलो। उसमें तो पैर है, अरे भाई ले जाने के लिए तो उस पर घोड़ी गाड़ी है, उसी पर सवार हो जाओ और उस पर बस चल पड़ो। तो गाड़ी आती जाती, उसी पर सवार हो जाओ, चले जाओ, लौट जाओ। बस फिर उसके बाद में एकदम चले जाना, फिर लौट के आने क्या जरूरत? वो तो गाड़ी है, उसी पर सवार हो जाओ। बोलो जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जय गुरुदेव। देखो मैं आपको कुछ कहूंगा नहीं, बैठे हो। और ये जो सब बैठे हैं इनको कहा तो भैया मैं कुछ नहीं कहता। जिसको जहाँ जगह मिले, जहाँ पानी मिले, जहाँ जो हो ठंडा हो दो। अब हमारे लिए कोई बंधन नहीं, आपके लिए। पहले तो हमने कहा था कि चले जाओ वहां ना हो जाएगा, तो वहां जाएंगे ना वाले, लेकिन इतने थोड़ी जा सकते। अब ये दिन भर नहाते रहते, वहां जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग हैं, दिन भर नहाए, शाम को 6 बजे तक नहाए तो इतने लोग हैं, इनको जगह नहीं मिलेगी वहां। तो अब हमको यही कहना है कि जहां कहीं भी आपको जगह मिले चलोगे, अभी रुक जाओ। देखो जब हम खड़े होने की, जब हम बात सोचे तब खड़े हुआ करो, बीच में बात छूट जाएगी। अभी बीच में कुछ ऐसी बातें होती है जो जरूरी है तो तुम ऐसे ही खड़े होने लगते हो। अब तो जिन लोगों को भूत लगा है, आप वहां 10:30 बजे जाओ और जहां हवन होता है उसका चारों तरफ परिक्रमा लगाओ। तो आपको ये कहा था कि आप बराबर 10 दिन वो यहाँ छोड़ देगा, आप चले जाना। अब आप मतलब ये कोई एक दिन जाएगा, कोई मतलब घर चला जाएगा, फिर उसके बाद में तो ऐसा क्यों करते हो? तो घर में कोई आराम से रहो, वो लगा जाएगा, पीछे चला जाएगा। अब यहाँ 10 दिन अगर परिक्रमा लगा लोगे आप तो मतलब यहाँ छूट जाएगा और आप चले जाओ तो ठीक हो जाओगे। नहीं तो उनको ध्यान देके सुनना, तरह से खड़े हो जाते हो ना तो पहले बात। अब देखो हमने सब दवा खाई, लेकिन आप दवा खा लेना। अब उसकी दवा खाना तो उसी दवा के साथ जुआ, उसी के साथ में आशीर्वाद। आप ये बात को समझो, और वैसे समझो तो हम तो तुम्हारे सिर पर हाथ रख ही देते। तो हमको तो मालूम है कि हमने आपको क्या चीज दिया, अब आपको पता नहीं चलेगा। तो आप नीचे भी नोचोगे और ऊपर भी नोचोगे। अब तुम चुपचाप बैठे, हमको हाथ रख लेने दो,
हम अपना भाई आप तो मरीज हो, आप तो बीमार हो, आप तो रोगी हो, तो हमको तो हाथ रखने दो। तो मेरा हाथ भी पकड़ोगे, नीचे पैर भी पकड़ोगे और दो तीन रगड़ोगे ऐसे, ये तुम्हारी कौन सी आदत है? तुम चुपचाप बैठे रहो, मुझको हाथ रखने दो। तो मैं कुछ तुमको दूं, वो दवा से ज्यादा काम करेगा, वो ज्यादा दवा से ज्यादा काम करेगा। वो दवा उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन तुम समझते नहीं, उसी झटकेबाजी में बस इधर उधर दूसरा कहता है कि तुम इधर क्यों गए, अब तुमको लाइन में बैठ जाना चाहिए, अब तुम्हारी जेब कट जाए। तो बेचारे लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं कि भाई किसी की जेब स्त्री पुरुषों की न कटे। अब 70 के लोग आदमी आते जाते रहते हैं, अब किसी को क्या, तो तुम फिर पीछे रहोगे, तो तुम तो कहोगे हम बीम सारण में गए थे और हमारा मतलब पैसे निकाल लिया। तो तुम वो लेन में बैठोगे तो मतलब घटना नहीं होगी, और तुम जल्दबाजी के ऊपर एक करते हो। एक बात तो ये होगी, उसी झटके में कुछ नहीं मिल पाता, दूसरे को भी नहीं मिल पाता और अपने को भी नहीं। तो हमको हाथ रख लेने दो, हमारे हाथ में तुमको पता नहीं क्या है, अपने को सब पता चल जाता है। तुरंत ऐसे लगाया, ऐसे प्लग को निकालो सब बिजली पहुंच जाएगी, ऐसे प्लग डालो फौरन जल जाएगी, ऐसे ऐसे आपके बस इतने में काम हो जाता है। आपकी समझ में नहीं तो आप ऐसा नहीं चुपचाप बैठे रहे और हमको ऐसे हाथ ऐसे रख दीजिए, तो हम आपको दवा से ज्यादा काम कर दें। अब तुम कहते हो बाबा जी हमको ये तकलीफ है, ये है, वो है, तो हम समझते हैं, लेकिन है तो तुम दवा ले लो। चलो चले हमने दवा सब खा ली, अब वहां तुरंत जवाब देते हो कि दवा खा ली, तो भाई जवाब दे आप खा लेना, तो खाना चाहिए आपको, क्योंकि शरीर जो है वो इसलिए किसके लिए है कि भाई कोई खराब हो जाए, पत्ती है, ये है, वो है, कोई चीज ले लो तो उससे ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है? जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व, इन 5 तत्वों में जब कोई कमी होती है तो इसी से पूरी कर दी जाती है। जब पूरा हो गया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये तत्व पूरे हो गए तो ठीक हो गया। उसी को कहते हैं बात का पित्त, उनका 3 हिस्सा निचोड़ का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश के बात और तत्व। ये अगर तीनों समाता है तो तब ये ठीक रहेगा। एक में जब कुछ कमी हुई या ज्यादा हुआ तो गड़बड़ हो गया मामला। असल में चीज ये है कि जब आपने गलती की है तो मनुष्य का खून तो रहा नहीं, इसमें जानवर है, पशु है, पंछी है, कीड़े है, का खून इसमें आ गया और तुमको तो पता नहीं कि दूसरों का भी आ गया। अब ये दवा खाते हो असर ही नहीं करती, क्योंकि मनुष्य के खून की दवा मिलती है, खून है आप में जानवरों का, कीड़ों का। अब दवा काम नहीं करती है तो अब रो रहे चिल्ला रहे, और दवा कड़ी दे दी जाए जानवरों वाली कड़ी दवा, तो मतलब है कि मनुष्य फिर उसका खून सूख जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि मनुष्य का खून अलग। तो वो 10%, बाकी तो 90% तो मतलब ये है कि सब इधर उधर खराब खून, और 10% बस तो तब क्या करेगा, अब रोगी तो रहेगा ही। अब मैं सब चेहरे देखता हूँ, मतलब ऐसा थोड़ी अपनी मेहनत तुम्हारे साथ करता हूँ तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं देखता रहता हूँ सब तकलीफ, सब एक तरफ से सब कुछ तकलीफ है। हम ये रास्ता ढूंढते हैं तुमको लाभ कैसे पहुंचाया जाए, कि तुम्हारी 1 आने 2 आने 4 आने तकलीफ, तुम्हारी बीमारी परेशानी ये भी दूर हो और तुमको आत्म लाभ भी पहुंचाया जाए, जिससे तुमको सुख शांति आराम और तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो तुम मतलब घामन पड़ा करते हो, यानी जैसे कोई कबड्डी खेलता है ना वैसे खेलते हो, ऐसा नहीं, चुपचाप बैठना चाहिए, ऐसे चुपचाप बैठ। ऊपर देख रहे, नीचे क्या देखते हो? अब वो नीचे वाला वक्त नहीं रहा, अब ऊपर वाला वक्त को आपको ऊपर जाना। और नीचे की बात नहीं करे तो नीचे की साधना थी, और अब कलयुग में साधना ऊपर की है, अब सूरज की साधना। पहले तो नीचे प्राणों की साधना थी, पहले प्राण योग करते और फिर मतलब ये है कि वो लगाते थे, अपनी समाधि लगाते थे, योग करते थे। अब सूरज की साधना, सीधी शब्द यानी नाम की जब जागे जो भी नाम को पकड़ने की साधना। तो नीचे क्या देखते हो? ऊपर देखना चाहिए, तो अब नीचे देखते रहोगे तो समझ नहीं आता। हमको शक्ल तो अपनी कम से कम दिखा दो, नीचे करे रहो ऐसे करके। ऐसे स्त्रियां पुरुषों को सबको ऊपर बोला रखना चाहिए, ताकि मतलब ये कुछ मतलब है कि दृष्टि पड़े, कुछ तुम कम से कम देखो, तुम्हारी आंख में दृष्टि पड़े तो काम जल्दी बने, और कुछ नहीं, बस ऐसे है। अब से फिर से जब अच्छी तरह से जब वो बड़ा बना है वो सामने सब समझा दें। तो पहले तो पुल के पास में ये पुल है जो हरदोई को रास्ता जाता है, यहाँ से इधर तो पुल है, उसके सामने नीचे आपको मंडप मिलेगा, तो जगशालिका दिखाई देगा। आपने देख लिया, सब तो रात को जाते ही हो, लेकिन 10 दिन हमने सब जगह कहा है कि जिन जिन पर भूत लगा हुआ सब वहां चले आओ, और वहां उसका चक्कर मारो तो तुम्हारा ही भूत छूट जाएगा, और तुम यहाँ चले आओ। तो तुम एक बोलो तुम कहते हमारा काम, तो तुम काम फिर क्या बात है, तो फिर काम करो जाके, तो भूत पीछे चला। और कहता है, वो कहता नहीं, भूत कहते कहते चलो हम साथ में छोड़ेंगे,
अगर साथ छोड़ना है तो यहाँ हमको चक्कर लगाओ। वो कहता भी, लेकिन अब तुम काम की वजह से उसकी बात नहीं सुनते हो तो चला जाओ। अब वहां परेशान करेगा, फिर वहां मिलोगे, वहां जहां दूसरी जगह जाएंगे वहां मिलोगे, कहेंगे भूत नहीं छोड़ता, तो आप ऐसे क्या बात सुनेंगे? वही बात तुमको जो बताया जिस काम के लिए वो तो करते नहीं और सुनते। तो आप कर्मा लगाओ। अब ये आज और कल और परसों और नरसों 22 तारीख तक तो वो छोड़ देगा, तो चले जाओगे, इसको ध्यान में रखना। लेकिन 10:30 बजे से और सुबह 3:15 बजे तक बस पीछे आप लगाइए खूब अच्छी तरह से। वहां आदमी वहां रहते हैं, उसमें कुछ डालते रहते हैं, उसमें सुगंधी धुआं होता रहता है, तो छोड़ जाएगा। अब बहुत शांत मामला हो गया पुराने वालों का। बहुत लोगों का तो छोड़ दिया। अब यह कुछ उसमें से कुछ बड़े बगड़ी होते हैं, क्योंकि बहुत बूढ़े होते हैं, कितने दिनों के होते, चिल्लाते रहते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है, तो बहुत ही आत्माएं क्रोधित होती हैं कि खाने को नहीं मिलता। अब उसको भी परेशान, अपना तो परेशान है, उसको भी परेशान किए, तो उनको जब भोजन मिल जाएगा तो चुप हो जाएगा और छोड़ देंगे। उनको मिलना चाहिए। हम लोग उनको भोजन तो कोई देता नहीं, उनका भोजन कोई रोटी कपड़ा या कोई मतलब दूध घी तो है नहीं है। अब वो तो मतलब नाक में कुछ जा नहीं सकते, तो सबसे खराब योनि है। इसमें जो अकाल मृत्यु होती है वही सब पशु है, पक्षी है, ये जानवर है, ये सब आदमी सब जो अकाल मृत्यु मारे जाते हैं, मरते हैं, सब कुछ प्रेत योनि मिल जाती है। यदि शेष प्राण जो उसके बाकी रहेगा वो प्रेत योनि में भुगताए जाते हैं। फिर जब वो पूरा हो जाएगा तो हिसाब होगा, तो उसके बाद दूसरी योनि मिलेगी, जो भी देना होगा उनको। इस तरह से होता है। लेकिन शेष प्राण जो बाकी रह गए 5 बरस, 2 बरस, 10 बरस, 15 बरस, 20 बरस या 50 बरस, वो सब प्रेत योनि में उसे भोगना पड़ेगा। ये सबसे खराब है। और रात दिन रोता रहता भूख के मारे, पेट बहुत बड़ा, और मतलब यह है कि मौत तो उसमें कुछ जा नहीं सकता, खाली वही हवा जाती है बस। तो सुबह नहीं बच जाए तब तो शाम बने, सुबह नहीं मिलते तो रोता चिल्लाता, बहुत रोते, बहुत भूत प्रेत बहुत रोते, बहुत चिल्लाते। आपको नहीं मालूम है, पिछली है, अब ये तमाम लोगों पर लगे हुए हैं, हमको तो मालूम है। तो हम और क्या करें, मतलब ये हम चलते अच्छा भाई चलो वहीं पदार में लगाओ, इन झंझट पर कौन पड़े। एक तो आफत है, बहुत तरह की आफत लेकर के यहाँ पर लोग आते। तो अब आप थोड़ा भजन पे बैठो। जब हम कहेंगे तब आप बोलना। देखो ये बैठक है, इधर बैठक देखो, ऐसे बैठना सीख लो। कहीं भी हो, खेत में, जंगल में, कहीं भी, किसी जगह 10 मिनट 5 मिनट कई तरह की बैठक है। जैसे मान लो आपको समय नहीं मिला,